पाकिस्तान को गरीब मुल्क कहने वाले अहमक हैं। मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है। चाहता हूं कि आप सब अमीर हों। चंद सियासी खानदानों के अमीर होने से पाकिस्तान अमीर नहीं होगा। कारोबार, कारोबार और सिर्फ कारोबार। आसिफ जरदारी का ताजिरों से खिताब। कहा, ईरान से गैस लाने का मंसूबा मैंने शुरू किया, पाइपलाइन मौजूद है। अब ईरान सऊदी तनाज़ा खत्म हो गया तो मंसूबे में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा, उस क्रिकेटर ने कभी धंधा किया होता तो मईशत का पता होता। उसे पहले दिन कहा था मीसाक़े मईशत कर लो, फिर हमारे साथ चाहे जो सलूक करो, लेकिन वो समझा नहीं। जरदारी के खिताब के बाद ताजिरों ने खड़े होकर तालियां बजाई। वज़ीर आज़म की पेरिस में चीनी हम मनसब से मुलाकात, सी पैक समेत मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन दोस्ती मुनफरिद और अवाम के दरमियान मौजूद गहरे बरादराना जज्बात पर इस्तवार है। चीनी वज़ीर आज़म बोले, आयरन ब्रादर पाकिस्तान चीन की हमसायों से मुतालिक सिफारतकारी में खुसूसी दर्जा रखता है। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट में वज़ीर आज़म जर्मन चांसलर और यूरोपीय कमीशन के सदर से भी मिले। ट्विटर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान को सैलाब के बायस $30 अरब का नुकसान हुआ। आलमी बरादरी शर्मुल शेख में गए वादों को पूरा करे। शहबाज शरीफ बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने लंदन पहुंच गए। 3 रोज क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी, आम इंतखाबात और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। टाइटैनिक 1 सदी बाद मजीद 5 जिंदगियां ले डूबा। आबदोज कंपनी ओशन गेट ने लापता आबदोज टाइटन के मुसाफिरों की मौत का ऐलान कर दिया। आबदोज में पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अफराद थे। इतवार को टाइटैनिक की बाकियात की तरफ सफर करने वाली आबदोज 2 घंटे बाद ही लापता हो गई। अमरीकी बहरिया के सीनियर एहलकार ने बताया, राब्ता मुनक़ता होने के बाद आबदोज तबाह होने का फौरन पता चल गया था। अमरीकी बहरिया ने धमाके से मिलती जुलती आवाज रिकॉर्ड की थी। अमरीकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मागर के मुताबिक जुमेरात की सुबह टाइटन आबदोज की दुम टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 1600 फीट दूर पड़ी थी। सुलेमान खौफजदा था, लेकिन फादर्स डे पर वालिद को खुश करने के लिए टाइटैनिक देखने के सफर पर गया। शहजादा दाऊद की बहन का बीबीसी को इंटरव्यू। दाऊद खानदान ने शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद की हलाकत की तस्दीक कर दी। कहा, वफात पाने वालों और हमारे खानदान को दुआओं में याद रखें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, अफसोसनाक हादसे पर हर इंसान दुखी है। दफ्तर खारजा का सर्च मिशन में शरीक मुल्कों से इजहार तशक्कुर। यूनान कश्ती हादसे में लापता नौजवानों के वालदैन का इंतजार तवील हो गया। सियालकोट का आदिल अब्बास भी लापता। वालिद का कहना है, आदिल 5 बच्चों का बाप है। एजेंट को 20 लाख रुपए अदा किए। पता होता कि गैर कानूनी तरीके से इटली ले जाया जाएगा तो कभी ना भेजता। मदरावाला के जैन का भी कुछ पता न चल सका। एजेंट ने 25 लाख वसूल किए थे। FIA की फैसलाबाद में कार्रवाई। 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। पाकिस्तानी पासपोर्ट और जाली वीजे बरामद। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई के दौरान स्मगलिंग में मुलव्विस मजीद 3 मुल्जिमान पकड़े गए। हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए कानून साजी करने का फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, गुज़श्ता 5 साल में इंसानी स्मगलर्स को ना होने के बराबर सजा मिली। मुकदमा दर्ज भी हुए तो मुल्जिमान जमानत पर रिहा हो जाते हैं। कानून में तरामीम की तजवीज है। कौमी असम्बली को बताया, यूनान कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी थे, सिर्फ 12 जिंदा बचे। 9 मई के बाद जिद और अना ने PTI को बंद गली में धकेला, अब भुगते। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हमें जमहूरी निजाम को बंद गली में जाने से बचाना होगा। पीपल्स पार्टी कभी इदारों पर हमले और शहीदों की बेतौकीरी करने वालों का दिफा नहीं करेगी। इलेक्शन का रोड मैप कौम के सामने लाना जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाना है तो सबको जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। पहले अंदरूनी सूरत हाल दुरुस्त करना होगी, फिर आलमी मामलात का मुकाबला कर सकेंगे। जलसे में वार, असेंबली में अंकल डाल। बिलावल का नून लीग से प्यार। शहबाज PP के वजीर आजम करार। बोले, लोग कहते हैं जरदारी यारों का यार, नून लीग भी है सियासी यार। तो आज जलसे में हुकूमत और इसहाक डार को तड़ियां लगाने वाले बिलावल भुट्टो आज बदले बदले से नजर आए। इसहाक डार और शहबाज शरीफ की तारीफें करते रहे।
اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ سویلین کا آرمی ایکٹ سے کبھی ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ عام شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے خلاف کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ استفسار کیا کن سویلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے؟ سیکرٹ ایکٹ لگانے کے لیے کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے۔ ملزمان کے ریمانڈ میں بنیادی چیز مسنگ ہے۔ ریمانڈ آرڈر میں ذکر نہیں ملزمان کی حوالگی کیسے اور کن شواہد پر ہوئی۔ یہ بتائیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے؟ چاہتے ہیں منگل تک کارروائی کا نتیجہ نکال سکیں، سماعت پیر تک ملتوی۔ آرمی ایکٹ کے تحت کسی کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر اسے کالعدم قرار دے دیں۔ دفاعی نظام پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ٹریفک قوانین نہیں، آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوگا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عدالت کا یہ اختیار نہیں کہ قانون سے اوپر اور خلاف فیصلے کرے۔ اندیشہ ہے اس بینچ کا فیصلہ بھی 14 مئی والے فیصلے سے دوچار نہ ہو جائے۔ سپریم کورٹ جانے والے دونوں وکلاء پہلے زبان پارک گئے، فتنے سے ملاقات کے بعد چیف جسٹس سے بھی ملے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 100 سے کم لوگ ہیں، ان کو آرمی کی تفتیشی ٹیم نے شناخت کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن ڈی جی خان کے مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 26 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ اشتعال انگیز تقریر پر کوئٹہ میں درج مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ توشہ خانہ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کی درخواست پر جسٹس علی باقر نجفی نے سماعت سے معذرت کر لی۔ درخواست واپس چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ امریکی صدر اور گجرات کے قصائی کا مشترکہ اعلامیہ افسوسناک ہے۔ حکومت وائٹ ہاؤس کے اعلامیے کا ضرور جواب دے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا امریکہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور قتل عام کو نظر انداز کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے ہی گجرات میں دہشت گردی پر مودی کا ویزا بند کیا تھا۔ مودی کے ہاتھ آج بھی خون سے رنگے ہیں۔ کشمیری مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے۔ امریکہ خطے میں دہشت گردی کا ناسور چھوڑ کر گیا، پاکستان آج بھی اس سے نبرد آزما ہے۔ جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج۔ سراج الحق نے خطاب میں کہا اسلام آباد کا ٹائٹینک ڈوبنے والا ہے، جو ووٹ چوری کی کوشش کرے گا ہمارا ہاتھ اور ان کا گریبان ہوگا۔ آپ کے خوشحال مستقبل میں یہ مافیا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کراچی شہر میں میئر جماعت اسلامی کا ہی بنے گا۔ سیٹوں کے لیے سیاستدانوں کی منڈی لگانا پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے، یہ جمہوریت پر شبخون مارنے والے لوگ۔ وزیر اعظم کی مینگو ڈپلومیسی جاری۔ اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے کہا آپ کو میٹھے آم بھیجوں گا۔ ڈاکٹر محمد الجاسر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہم سب سے زیادہ وہی کھاتے ہیں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ڈاکٹر محمد الجاسر شہباز شریف کو الوداع کرنے بیرونی راہداری تک آئے۔ شہباز شریف نے کہا آپ نے میرا دن خوشگوار بنا دیا۔ وزیر اعظم نے اس سے پہلے ترک صدر اردوان کو بھی تحفے میں آم دیے تھے۔ نیو کراچی میں قربانی کا بیل بپھر گیا، 12 سال کے بچے کو روند ڈالا۔ ابراہیم دوستوں کے ساتھ جانور گھما رہا تھا، بیل نے دوڑ لگا دی، رسی پاؤں سے لپٹنے کے باعث ابراہیم کو چوٹیں آئیں جس کے باعث وہ دم توڑ گیا۔ مشکل حالات میں کے پی ٹی نے معیشت کو اچھی خبر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات ہمارا دوست ملک ہے، بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ آیا ہے۔ وفاقی وزیر فیصل سبزواری کہتے ہیں پاکستان پورٹ پر $1.55 ارب کی آفر کی گئی۔ کے پی ٹی اپنے ٹرمینلز کو 25 سال کے لیے لیز کر سکتا ہے۔ یو اے ای نے اپنی فریئر سروس چلانے کی بھی بات کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ پولیس کو تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں گرفتاری سے روک دیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دامن اور ہاتھ صاف ہے، 9 مئی کے کسی معاملے میں ملوث نہیں، میں تو اس دن کراچی میں تھا۔ جناح ہاؤس جلاؤ، گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں اے ٹی سی لاہور نے عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا۔ 27 جون تک شناخت پریڈ مکمل کرنے کا حکم۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید خدیجہ شاہ سے امریکی وفد کی ملاقات۔ خدیجہ شاہ کی دوہری شہریت کی وجہ سے وزارت داخلہ نے امریکی قونصل جنرل کو رسائی کی اجازت دی تھی۔
खदीजा शाह पर 9 मई को जिना हाउस में मौजूदगी और जलाओ घेराव में मुलव्वस होने का इल्जाम है। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा तालिबात और फैकल्टी मेंबरान का जिना हाउस का दौरा। वफ्द की 9 मई को होने वाली इनाकी कौमी परचम की बेहुरमती और दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत। शरपसंदों और तखरीबकारों के खिलाफ जल्द अज जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वफ्द के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जहूर अहमद का कहना था कि तोड़ फोड़ करने वालों को बताना चाहते हैं कि हम अपने इदारों और पाकिस्तान के साथ हैं। शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। गुजर खान के निडर सिपाही अब्दुल रहीम शहीद ने वतन अजीज की खातिर 23 जुलाई 2020 को शहादत को गले लगाया। शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बेवा और 3 बच्चे शामिल। वर्षा का शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों को सजा देने का मुतालबा। PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी क्रीक में एरो अप्रेंटिसेस की पासिंग आउट परेड। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंजीनियरिंग एयर मार्शल अहमद हसन ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में ट्रॉफी तकसीम की। पाक बहरिया और इत्तेहादी ममालिक के ट्रेनी समेत 1567 एरो अप्रेंटिसेस ने तरबियत कामयाबी से मुकम्मल की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने जुल्म की इंतहा कर दी। काबिज फौज ने जिला के बाड़ा में मजीद 4 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। रवा माह शहदा की तादाद 10 से ज्यादा हो गई। भारतीय वजीर आजम को अमरीका में हजीमत का सामना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों से मुतालिक सवाल पर मोदी परेशान। जवाब देने के बजाय आए बाएं शाएं। भारत में इंसानी हकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से बाइडन इंतजामिया पर शदीद दबाव। मोदी के दौरे के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। मोदी गो बैक, इंडिया इन डेंजर और हिंदुत्व के खिलाफ बैनर्स उठाए मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आजादी ने सदर बाइडन से भारत में इंसानी हकूक की पामालियों का मामला उठाने का मुतालबा कर दिया। रावा बरस भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत के तमाम पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। मुनासिब वक्त देखकर पीसीबी से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। दफ्तर खारजा का कहना है क्रिकेट के हवाले से भारत की पाकिस्तान में क्रिकेट न खेलने की पॉलिसी मायूस कुन है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत हुकूमत की मंजूरी से मशरूत है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की मक्का मुकरमा में हरम के अंदर सफाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रिजवान ने अमले के साथ मिलकर वाइपर लगाया। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, रिजवान और इफ्तिखार अहमद हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। इंग्लिश T20 ब्लास्ट में शादाब खान की जख्मी हाथ से शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। बैटिंग करते हुए 27 रन बनाकर टीम को कामयाबी भी दिलाई। मिडल सिक्स के सिरे के खिलाफ मैच में तारीखी कामयाबी। 253 रन का हदफ, 3 विकेट के नुकसान पर हासिल। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी, व्यापारियों और ग्राहकों में बहस तकरार। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में शहरी ने भाव ताव के बाद 13 लाख की गाय 7.5 लाख रुपए में खरीद ली। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में खूबसूरत कद और बैलों के चर्चे।